हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 8.4 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। इसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, देन 4 कल के वीडियो में समझा दिया था बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कंटिन्यू कर रही हूँ, तो प्लीज़ समझते जाइए, देखते जाइए और अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए, राइट। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से डेफिनेटली एग्जाम में सम पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। ये हमें सर्वसमीकाएं दे रखी है, इन्हें हमें प्रूफ करके बताना है जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण है। ठीक है, तो ये आपके साइन कोस टेन से रिलेटेड सम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इन्हें सॉल्व करके हमें प्रूफ करके बताना है। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड दोनों पक्ष दे रखे, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है और सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेके आना है, राइट। तो यही हमें प्रूफ करना है, तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने रिटर्न किया है बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, देन ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड है हमारा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, राइट बच्चों। अब देखो, अगर यहाँ पर्टिकुलर स्क्वायर होता तो ये मेरी सर्वसमीका होती। देखो फॉर्मूले की बात अगर मैं करूँ तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही अच्छे से सारे फॉर्मूले क्लियरली समझा दिए थे, राइट बच्चों। तो फॉर्मूले देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको सम सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब यहाँ पर्टिकुलर स्क्वायर नहीं है तो ये मेरी सर्वसमीका नहीं है। होल स्क्वायर है तो यहाँ पे मुझे कोसेक की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, देन कोट की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। अब कोसेक थीटा का मान क्या होता है बच्चों, 1 में साइन थीटा, राइट। और कोट थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखिए मैं दोनों के प्लेस पर इनकी वैल्यू रख देती हूँ। ये रहा हमारा 1 में साइन थीटा माइनस का साइन कॉस थीटा डिवाइडेबल बाय साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो एक साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो डिवाइड के ऊपर बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ये रहा आपका स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी बच्चों, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा और अपॉन में स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर साइन अकेला है तो साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अगली स्टेप हमारी हो जाएगी, यहाँ आप देख रहे हैं सर्वसमीका नज़र आ रही है। सर्वसमीका कैसे, देखो मैंने फॉर्मूले भी लिखे हैं, मैं आपको बीच में बताती जाती हूँ। ये रहा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं, हमने जैसे ही वैल्यू पुट की तो यहाँ पर एक नई कंडीशन आ रही है। पुराने फॉर्मूले हैं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। जब पर्टिकुलर होल स्क्वायर होता है तो दो ब्रैकेट आते हैं, a माइनस बी। हाँ, माइनस की जगह अगर प्लस होगा बच्चों तो भी इस फॉर्मूले को इस तरह से शो किया जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर भी a, पर यहाँ पर्टिकुलर स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन होती है, हालांकि 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं, लेकिन हम क्या समझेंगे कि ये भी हमारा 1 स्क्वायर है और ये हमारा कॉस स्क्वायर। तो जब पर्टिकुलर स्क्वायर होता है तो एक बार इसे प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में, राइट। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इनको सॉल्व करती हूँ। RHS का ध्यान रखते जाइए, हमें RHS लाना है। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट लगाना है, 2 टाइम लिखना है। कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम। ठीक है, और डिवाइड में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, राइट बच्चों। ये लीजिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर दिया। अब आप देख रहे होंगे
कि ये दोनों डिजिट तो सेम आई है और ये हमारा बचा है क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप लोग हमारा RHS देख लीजिए। RHS क्या था बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने आपके सामने सॉल्व किया और RHS भी हमारा क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जिसे हमें लेके आना था। तो ये आ गया आपका, दैट्स योर आंसर। लास्ट में आपको लिखना है LHS इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट। तो आया आपको समझ में। इसी का सेकेंड नंबर का सम मैं करा रही हूँ, देखिएगा आप। cos A डिवाइडेबल बाय 1 प्लस साइन ए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 1 प्लस साइन ए डिवाइड में cos ए इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 2 sec ए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इतना बड़ा है और इसे सॉल्व करके हमें क्या लाना है बच्चों 2 sec ए, छोटी सी डिजिट लेके आनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos ए डिवाइड में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में cos ए। अब यहाँ आप सबसे पहले देखिए स्क्वायर यहाँ भी नहीं है, ठीक है। अगर स्क्वायर होता तो मैं सर्वसमीका का यूज़ करती, बट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो cos का cos में करेंगे तो एटलीस्ट cos स्क्वायर ए आएगा, राइट। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है। अभी जस्ट मैंने सम में बताया था अगर सेम साइन रहता है, सेम डिजिट रहती है तो होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों सेम है तो क्या लिख कर दूंगी मैं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। अभी ये सम समझाया था मैंने, वहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस है और नीचे आपस में क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई। cos ए ऐसा का ऐसा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए कंटिन्यूस करते हैं। cos स्क्वायर है तो ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे नई इक्वेशन क्या दिख रही है, ये वापस से मेरा a, ये वापस से मेरा b, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है जो हम 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, राइट बच्चों। तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, राइट। cos स्क्वायर है, a क्या हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर लगाओ, कोई मतलब ही नहीं है। b क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर a प्लस का साइन 2 ऐसा का ऐसा, a के प्लेस पर 1 लिख देते हैं, b के प्लेस पर साइन a, ठीक है। डिवाइड में एज इट इज़ वही का वही आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है ऊपर वाली डिजिट को 1 प्लस साइन ए लेके आना है, राइट। और जैसे ही ऊपर 1 प्लस साइन आएगा हम कैंसिल करके आंसर शो कर देंगे, राइट बच्चों। तो चलिए अब अगली स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये cos स्क्वायर हल्का सा राउंड अप कर रही हूँ, ये साइन स्क्वायर। तो हमारी फर्स्ट सर्वसम्मिका क्या कहती है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों 1, राइट। तो इसके प्लेस पर, मतलब इन दोनों के प्लेस पर मैं यहाँ पर 1 लिख सकती हूँ, ये वाला 1 ऐसा का ऐसा प्लस ये चेंज होगा, इनके प्लेस पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 का 1 में करोगे तो 2 1 जा 2 साइन ए। एनी डाउट? चलिए cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए एज इट इज ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर 1 और 1 इसे यहीं पर मैं ऐड कर देती हूँ, 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड में cos ए 1 प्लस साइन ए। हम थोड़ा थोड़ा आंसर के नज़दीक पहुँच रहे हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, एक 2 मैं यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से 2 जब बाहर आया तो इस प्लेस पर क्या बचा बच्चों 1, यहाँ से 2 बाहर आया तो यहाँ पर क्या बचा प्लस साइन ए। देख लीजिए आपका आंसर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। ये दोनों चीज़ें तो सेम आ गई, जो डिवाइड में हम 1 प्लस साइन ए लिख रहे थे ये दोनों आपके सेम टू सेम आ गए। अब इसे ध्यान से लिखना, बचा के यहाँ पे 2 cos है। अब देखिए 2 तो हमारा आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है बच्चों, बट sec ए नहीं आ रहा है। अब sec ए कैसे लेके आएंगे,
तो 2 तो आपका एज इट इज़ ऐसा का ऐसा। यहाँ पर बस इतना सा ध्यान रखना है, 2 में cos a ना लिखते हुए 1 में cos a लिखना है, ठीक है। और 1 में cos a की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं 1 में cos a क्या होता है, sec a, राइट। तो 2 एटलीस्ट ऐसा का ऐसा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec a, क्या आ जाएगा बच्चों। और यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, दैट्स यूअर आंसर। आया आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर का सम। थर्ड नंबर के सम में tan थीटा थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझिएगा। tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू, हमें क्या लेके आना है, RHS 1 प्लस sec थीटा डॉट cosec थीटा, ठीक है बच्चों, या RHS हमें लेके आना है। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan थीटा। तो आपने पूरे सम में देखा tan cot cot tan, ठीक है। तो हमें यहाँ पर tan और cot की ही वैल्यू चेंज करना है, क्योंकि देखो स्क्वायर है नहीं, सर्वसमयिका यहाँ पर लगेगी नहीं, उसका यूज़ होगा नहीं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, sin थीटा डिवाइड में cos थीटा। देन cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, इसी का अपोजिट cos थीटा डिवाइड में sin थीटा, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। tan थीटा के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी, sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, ये बड़ा डिवाइड आ जाएगा, बड़ा बट्टा आ जाएगा, 1 एटलीस्ट ऐसा का ऐसा। cot की वैल्यू भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा डिवाइड में sin थीटा, ठीक है। ये हमने फर्स्ट टर्म कर ली, प्लस सेकेंड टर्म cot थीटा ऊपर है तो cot थीटा ऊपर है तो cos थीटा डिवाइड में sin थीटा, वैल्यू कर दी हमने cot थीटा की चेंज। फिर बड़ा डिवाइड 1 ऐसा का ऐसा माइनस, दोनों जगह देखो माइनस लगा है, ठीक है, साइन का ध्यान रखना। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर मुझे क्या दिया है tan, तो tan की वैल्यू क्या है, sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, राइट बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलिए अब ये नई इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ चेंज हो नहीं सकता, बट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि फ्रैक्शन है, क्या है ये, फ्रैक्शन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें बच्चों, देखिए sin थीटा डिवाइड में cos थीटा एज इट इज़ ऐसा का ऐसा। sin थीटा का 1 में करोगे तो sin थीटा, माइनस cos का 1 में करोगे तो cos थीटा, और डिवाइड में sin थीटा ऐसा का ऐसा, प्लस यहाँ पे भी cos थीटा डिवाइड में sin थीटा, बड़ा डिवाइड लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। 1 में करोगे तो एटलीस्ट वही आएगा बच्चों, यहाँ पर cos थीटा, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकती, अब ये ऐसा बट्टा ऐसा डिवाइड आ गया जिसे मुझे चेंज करना होगा। तो बट्टे के नीचे अगर बट्टा होता है तो नीचे वाला जो बट्टा उसे चेंज कर देते हैं, मतलब वो ऊपर आ जाता है। ये जो एरो का साइन है इसका ध्यान रखना, राइट बच्चों। चलिए sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, राइट, ये ऐसा का ऐसा, मल्टीप्लाई बाय, देखो मैंने आपके सामने एरो का साइन ऊपर किया, मतलब sin थीटा ऊपर आएगा और ऊपर वाली डिजिट कहाँ आ जाएगी, नीचे, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी cos थीटा डिवाइड में sin थीटा, मल्टीप्लाई बाय cos थीटा ऊपर हो जाएगा बच्चों, और डिवाइड में क्या आएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ तो कोई डाउट। चलिए कंटिन्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई साइन में साइन का करेंगे sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा ऐसा का ऐसा, इन दोनों का करोगे तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, बट मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे cos का cos में करोगे cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा, ये देखिए। अब देखो अगली स्टेप, यहाँ क्या करेंगे हम बच्चों,
यहाँ पर ये साइन है, ये दोनों तो एटलीस्ट सेम ही है, साइन थीटा कॉस थीटा। बट यहाँ पर क्या मिस्टेक है, जो साइन है वो माइनस का है और ये साइन प्लस का है, और ये कॉस माइनस का और ये कॉस प्लस का। तो यहाँ पर माइनस अभी हम अगले स्टेप में कॉमन लेते हैं, बट उसके पहले हम साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस का कॉस में, साइन का साइन में करेंगे बच्चों, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। और माइनस हम क्या करते हैं, यहीं पर कॉमन ले लेते हैं, अगले स्टेप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, कॉस का कॉस में क्या, तो कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, इन दोनों का आपस में भी तो करेंगे, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और इन दोनों में से अब मैंने माइनस तो कॉमन ले ही लिया है, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में दोनों सेम ही हो गए बच्चों, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी स्टेप हुई आपको क्लियर। अब आगे कंटिन्यूस करते हुए आप लोग देख रहे हैं, अब नई चीज़ आ गई, अब हमारे सामने ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब मुझे इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चूँकि हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो ये जो हमारा साइन कोस है, ये जो हमारा साइन ए है और कोस बी है, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। चलिए ए साइन है, पहले हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और डिवाइड में जो हमारा चल रहा था वो एज इट इज़ ऐसा का ऐसा। डिवाइड में क्या था, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप लोग देख रहे हैं, जब मैंने डिवाइड का लिखा तो यहाँ एटलीस्ट ये दो चीज़ें सेम आ रही है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल कर दीजिए, राइट बच्चों। अब अगली स्टेप क्या बची, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अभी मैंने बताया था, चूँकि ये हमारी फर्स्ट सर्वसमीका है, क्या है, फर्स्ट सर्वसमीका, जिसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 1। तो देखिए 1 प्लस, अब ऊपर क्या है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ओनली ऑन यही बचा है। नीचे बात करें तो ओनली ऑन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब यहाँ पर बच्चों से एक मिस्टेक होती है, बच्चे क्या करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई में नीचे भी मल्टीप्लाई में, तो वो कैंसिल कर देते हैं। बट आप ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। हाँ, आंसर 1 तो आ जाएगा, ये देखिए हमारा RHS से 1 तो आ जाएगा, बट सेक और कोसेक नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, 1 को आप अलग कर दीजिए, प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 1। हालांकि ये चैप्टर पूरा फॉर्मूलों से रिलेटेड है, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूले अच्छे से करना है, कंठस्थ करना है, ताकि जब ये सम आप सॉल्व करें, समझें, तो एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम्स ना हो, राइट। अब तो आंसर आ ही चुका है, 1 प्लस ऐसा का ऐसा। अब ध्यान से समझिएगा, 1 अपॉन में साइन थीटा, एक बार साइन थीटा को 1 के साथ और एक बार कॉस थीटा को भी 1 के साथ। तो ये हल्का सा राउंड अप कर रही हूँ। तो 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा, डॉट 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो आंसर हमारा आ चुका है, बट इसको मैं और करके लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेक पहले है और यहाँ पर कोसेक पहले है, और यहाँ कोसेक बाद में है और सेक बाद में। तो और करके हम जैसा उन्होंने क्वेश्चन दिया उस अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो 1 आगे पीछे कर सकते हैं, यह हमारा सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। दैट्स योर आंसर बच्चों, LHS इक्वल्स टू RHS। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको बुक में भी बता देती हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। क्या डिफ़िकल्ट तो सभी सम हैं। अब देखिए बच्चों, 3 सम तो हमारे हो चुके हैं, 4th नंबर का, सॉरी 4th तो
इजी है, फिफ्थ डिफिकल्ट है। अभी मैं फिफ्थ अच्छे से क्लियर करूँगी। फोर्थ तो छोटा सा, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर है डिवाइड में 1 माइनस कॉस है। ठीक है, तो ये तो चुटकी में हल हो जाएगा, बट फिफ्थ नंबर वाला सम जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो लिखिए हम क्या दे रखा है सम में हमको, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेबल बाय सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए। राइट बच्चों, चलिए अब हम ले लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ लिखना पड़ेगा हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए डिवाइड में सेक ए। अब आप लोग देखिए, ना ही कोई सर्वसमीका ना ही कोई दूसरी डिजिट, तो यहाँ पर स्क्वायर है नहीं तो सर्वसमीका नहीं, तो यहाँ पर हमें सेक ए, दोनों सेक ए की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट सेक ए बराबर होता क्या है, सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन में कॉस ए। क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन में कॉस ए। तो 1 तो देखो बच्चों ऐसा का ऐसा, राइट। सेक ए की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में कॉस ए डिवाइड लगाएंगे सेक ए की जगह पर 1 अपॉन में कॉस ए। अब आप यहाँ देख रहे हैं फ्रैक्शन आ रहा है, नीचे तो हमें चेंज नहीं करना बट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ ही सामने कर रही हूँ आपके, कॉस का 1 में करोगे कॉस ए, 1 का 1 में करेंगे 1 डिवाइड में कॉस ए, बड़ा बट्टा लगाया 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब 3 डिवाइड हो गए। अभी मैंने आपको समझाया था अगर इस तरह का डिवाइड रहता है तो बट्टे के नीचे वाला ऊपर, कॉस ए प्लस 1 ऐसा का ऐसा डिवाइड में कॉस ए ऐसा का ऐसा, पहला बट्टा ऐसा का ऐसा। अब जब पलटते तो मल्टीप्लाई तो लगता है, और कॉस ए कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर, और 1 नीचे, राइट। कॉस ए से कॉस ए कैंसल, हमारे पास क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 डिवाइड में 1। अब सॉल्व करते करते जब हम यहाँ तक आए तो आपने देखा होगा कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है, क्या शो हो रहा है, क्या कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमें अब करना पड़ेगा अंश का परिमेयकरण। वैसे तो मैक्सिमम हर का परिमेयकरण होता है, बट यहाँ हर में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बट्टे के ऊपर वाला अंश और बट्टे के नीचे वाला हर होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अंश का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो कॉस ए, हाँ जब भी परिमेयकरण करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, बट साइन चेंज हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस का माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता बच्चों तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। और दोनों तरफ अंश का परिमेयकरण हो गया। कोई डाउट? चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस ए का कॉस ए में तो कॉस ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस, 1 का 1 में करोगे 1, इस पूरे का 1 में करेंगे तो कॉस ए माइनस का 1। अब चूंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर है, ये हमारी सर्वसमीका है। क्या है बच्चों, सर्वसमीका, साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, आ गया साइन स्क्वायर है, और इसे मैं राउंड अप कर सकती हूँ क्योंकि मेरे RHS में क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस ए। ये देखिए साइन स्क्वायर है डिवाइडेबल बाय 1 माइनस कॉस ए, दैट्स योर आंसर। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड, ये रहा आपका आंसर, राइट बच्चों। चलिए अब आ रहा है फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, चलिए समझते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं सम पढ़ देती हूँ। क्या दिया है सम में, सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, मतलब हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, इस सर्वसमीका का यूज़ करना है, किसमें, सम में। सम ये दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड, देन राइट हैंड साइड लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करके लाना है, ठीक है। तो करें स्टार्ट। पहले हम सम लिख लेते हैं। सम क्या है, कॉस ए
प्लस प्लस का नहीं, मिस्टेक हो गई, माइनस साइन ए प्लस 1। एक काम करते हैं, इस सम को मैं यहाँ पर रिटर्न करती हूँ तो आपको बेस्ट रहेगा, समझने में अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों। राइट हैंड साइड में हमें लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और हमें कौन सी सर्वसमीका का यूज़ करना है वो भी मैं लिख देती हूँ। कॉसेक स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये हमें सर्वसमीका दे रखी जिसका हमें आगे चल के यूज़ करना है। राइट, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, डाउट होगा कैसे भी, मैंने सम ही लिखा है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। अब देखो बच्चों, कॉसेक ए के प्लेस पर, मतलब कॉसेक का मीनिंग क्या होता है, प्लेस तो खैर चेंज नहीं करना है, इसका मीनिंग होता है 1 में साइन ए। राइट, कॉट की बात करूँ तो कॉट का मीनिंग होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो आप लोग देख रहे हैं दोनों के अपॉन में साइन आ रहा है साइन, इसकी वैल्यू भी साइन, इसकी वैल्यू भी अपॉन में साइन। तो ये जो मैंने डिजिट लिखी है, सम LHS लिखा है, इन सब के अपॉन में मैं साइन ए का क्या कर दूंगी, डिवाइड। क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड। ये जो मैंने लाइन छोड़ी थी बस आपको इतना सा याद रखना है, और उसकी हिंट मैंने आपको दी है कि दोनों के अपॉन में साइन ए आ रहा है, इसीलिए मैं साइन ए का डिवाइड कर रही हूँ। राइट, चलिए अब कॉस ए अपॉन में साइन ए क्या होता है। कॉस ए अपॉन में साइन ए अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट यही कॉट ए, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या होता है, कॉट ए, तो इसके प्लेस पर तो मैं कॉट ए लिख देती हूँ, माइनस साइन से साइन कैंसल तो बचा 1 अपॉन में साइन ए है तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, कॉसेक ए, बड़ा डिवाइड कॉस ए अपॉन में साइन ए, इसके प्लेस पर वापस से कोट ए आ गया, साइन ए से साइन ए कैंसल, 1 अपॉन में साइन ए, इसके प्लेस पर आ गया कॉसेक ए। यहाँ तक कोई डाउट? सिर्फ मैंने साइन का डिवाइड ही किया है, उसके बाद ये कंडीशन आई है। ठीक है, इसे अपन रीअरेंज करके लिखते हैं, कैसे वो देखिए। कॉट ए ऐसा का ऐसा प्लस का कॉसेक ए आगे कर देते हैं, देन लास्ट में आ जाएगा माइनस का 1। कॉट ए ऐसा का ऐसा माइनस का कॉसेक ए आगे कर देते हैं, प्लस का 1 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया, ध्यान समझिएगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो इस 1 को चेंज करेंगे, इस 1 की जगह दूसरी वैल्यू आएगी। अब वो कैसे, तो अब मैं यूज़ करूँगी सर्वसमीका का। देखो बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए तो ऐसा का ऐसा, ये कॉट का जो है प्लस का जो कॉट स्क्वायर है इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल्स टू 1 आ गया 1। यह हमारा क्या है, इस 1 के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि 1 ऊपर भी है 1 नीचे भी है, तो क्या आप दोनों जगह लिख दोगे क्या, इसी चीज़, इसलिए ये सम इम्पॉर्टेंट है। तो हम दोनों जगह वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, उसकी मैं आपको हिंट देती हूँ। देखो आपका जो RHS है, जो आपका आंसर है, क्या उसके डिवाइड में आंसर दे रखा है क्या, डिवाइड में कोई आंसर ही नहीं है, तो मैं डिवाइड वाला जो 1 है ना वहाँ पर मैं नहीं लिखूँगी। दैट्स क्लियर, मैं डिवाइड के ऊपर जो वाला 1 है ना यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करूँगी, क्योंकि नीचे लिख के सम और डिफिकल्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे डिवाइड में आंसर ही नहीं है। दैट्स क्लियर बच्चों। कॉट ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। नीचे एज इट इज ऐसा का ऐसा चलेगा, क्योंकि मुझे इन्हें कैंसिल करना है, तो ये ऐसा का ऐसा आएगा। राइट बच्चों, अब आप लोग देख रहे हैं जब मैंने इसकी 1 की जगह वैल्यू चेंज की तो ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि एक बार प्लस में, अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूले में
जब पर्टिकुलर स्क्वायर रहता है तो एक बार हम प्लस में लिख सकते हैं, देन एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। कॉट ए ऐसा का ऐसा प्लस कॉसेक ए ऐसा का ऐसा माइनस माइनस का बड़ा ब्रैकेट, एक बार कॉसेक को प्लस में लिखेंगे और एक बार कॉसेक को माइनस में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये माइनस का ब्रैकेट क्लोज, एक बार मैंने ए बी प्लस में लिख दिया, एक बार मैंने ए बी माइनस में लिख दिया, दैट्स क्लियर। डिवाइड में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1 ऐसा का ऐसा। चलिए अब अगली स्टेप समझिए। अब यहाँ आप ध्यान से समझना, आप देख रहे हैं बच्चों ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों सेम है। तो मैं एक कॉमन ले लेती हूँ, मैं करती हूँ यहाँ पर लिख लेती हूँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए। समझ रहे हैं आप, ये दोनों सेम आ गया, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो एक कॉमन ले लिया। अब जब मैंने यहाँ से एक कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगाने के पास मेरे पास क्या बचा 1, 1 के बाद ये रहा मेरा माइनस, समझ लीजिए ये बाहर आया तो यहाँ बचा 1, 1 के बाद माइनस, और ये तो कॉमन आ ही गया है। ब्रैकेट में क्या बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में वही चीज आ जाएगी कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी तिरछा कर रही हूँ मैं। अब देखिए मुझे रीअरेंज करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो मेरा RHS आ चुका है, ये रहा कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया RHS। बट जो मेरे साथ इतनी सारी डिजिट है मुझे इनको सॉल्व करना है, ठीक है, इनको कैंसिल करना है, तो वो समझिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज़ ऐसा का ऐसा। अब देखिए बच्चों हम सबसे पहले क्या अरेंज करेंगे 1 ऐसा का ऐसा, उसके बाद कॉसेक माइनस का ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस का कॉट क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का कॉट ए। कोई डाउट? देखिए फिर से समझ लीजिए 1 ऐसा का ऐसा, कॉसेक के माइनस ऐसा का ऐसा, और कॉट जो माइनस का था ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब नीचे अरेंज करते हैं, 1 प्लस का आपका आ ही रहा है, ये रहा 1 प्लस का, माइनस का कॉसेक तो ये रहा माइनस का कॉसेक ए, प्लस का कॉट तो ये रहा आपका प्लस का कॉट ए। ये देखो आपके सामने एज इट इज सेम टू सेम लेके आई हूँ मैं, ये हमारा कैंसल। तो बचा क्या बच्चों कॉसेक ए प्लस कॉट ए, स्पेस नहीं है मैं फिर भी लिख रही हूँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? है डिफ़िकल्ट बट 2-3 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको समझ अच्छे से क्लियरली आ जाएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें प्रैक्टिस तो करनी होगी, राइट। तो चलिए करूँ स्टार्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, √1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड लेना है हमें और राइट हैंड साइड सॉल्व करके बताना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ आपके सामने, फिर से मैं लिख देती हूँ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर सम के अंदर स्क्वायर है तो वो हमारी सर्वसम्मिका होगी, बट यहाँ पे आप देखिए सिंपल सा दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अगर स्क्वायर होता तो मैं सर्वसम्मिका का यूज़ करती, उसका प्रयोग करती, बट यहाँ पर नहीं है तो हम इसे दूसरी कंडीशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या होगा बच्चों, ये डिवाइड के ऊपर वाला अंश और डिवाइड के नीचे वाला हर, तो यहाँ मैं हर का परिमयकरण करूँगी। किसका? हर का परिमयकरण। और हर का परिमयकरण का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। हर में जो भी लिखा हुआ है डिवाइड के अपॉन में उसका मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अंडर रूट में ही चलना पड़ेगा, पूरा सॉल्यूशन अंडर रूट में होगा, देन लास्ट में हम अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। देखिए 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा।
अब परिमेयकरण करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर साइन माइनस का हो तो प्लस लग जाएगा, अगर साइन प्लस का हो तो माइनस लग जाएगा। अभी मेरे हर में माइनस का साइन है तो मैं प्लस का लगा दूंगी। दैट्स क्लियर बच्चों। यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, राइट। मैंने कल भी सम इसी प्रकार का कराया था जिसमें आपको साइन का समझाया था मैंने। नेक्स्ट स्टेप, अब आप लोग देख रहे हैं a प्लस बी दिख रहा है, दोनों प्लस में है। तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो ये एक तरह से आपका फॉर्मूला है जिसे मैं होल स्क्वायर करूंगी, क्योंकि दोनों सेम साइन है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर। ठीक वैसे ही अगर नीचे में मल्टीप्लाई करती हूँ तो नीचे अपोजिट साइन है, और अपोजिट अगर साइन होता है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कैसे, 1 1 जा 1, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगली कंडीशन हमारी क्या आई, अगली स्टेप क्या आ गई है? ऊपर तो मैं सर्वसमीका नहीं बोल सकती क्योंकि ये होल स्क्वायर है, बट नीचे तो मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब ये मेरी सर्वसमीका फर्स्ट नंबर वाली। ठीक है, मैं आपके सामने फॉर्मूला भी रख देती हूँ। ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, राइट बच्चों। तो चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अभी अंडर रूट में ही हमें सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा, डिवाइड में इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। दैट्स क्लियर। अब देखिए, जब पूरे डिवाइड में अंडर रूट रहता है तो हम अलग अलग अंडर रूट कर सकते हैं। तो अगली स्टेप में ऊपर का अंडर रूट अलग, देन नीचे का अंडर रूट अलग, होल स्क्वायर, डिवाइड में भी कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेसिक चीज़ तो आपको पता ही है कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, राइट। यहाँ पे भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। अब यहाँ पर और भी इजी हो चुका है, आंसर आने वाला है। एक बार cos थीटा को मैं 1 के साथ लिखूंगी, एक बार cos थीटा को मैं साइन थीटा के साथ लिखूंगी। ये देखिए 1 अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, राइट बच्चों। अब 1 अपॉन में cos थीटा क्या होता है? तो ये अनुपात वाले फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे, जो कि मैंने पहले भी समझाया है। एक वीडियो पर्टिकुलर फॉर्मूले से है, वो आप देख लीजिए तो आपको डाउट्स ना रहे, राइट बच्चों। अब 1 अपॉन में cos थीटा, तो 1 अपॉन में cos थीटा ये रहा, जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसकी प्लेस पर हम sec थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया sec थीटा प्लस ऐसा का ऐसा, फिर साइन थीटा अपॉन में cos थीटा ये रहा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, इसके प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ tan थीटा, राइट। तो आप लोग RHS हमारा देख सकते हैं। देखिए ऊपर RHS क्या था? sec थीटा प्लस tan थीटा। दैट्स यूर आंसर आ चुका है। इसका मतलब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा LHS इक्वल्स टू RHS, क्योंकि यही फाइंड करना था बच्चों, यही सिद्ध करना था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं। 7 हमें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, क्यूब दे रखा है, ध्यान से समझना बच्चों, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। मतलब इतना बड़ा हमें सॉल्व करके क्या लाना है? ओनली ऑन tan थीटा। तो इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। सबसे पहली बात तो हमें साइन कोस यहीं पर मिल रहा है, और साइन कोस tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन अपॉन में कॉस। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से साइन और कॉस कॉमन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेती हूँ, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेबल बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वापस से LHS लिखा। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, ठीक है। तो एक साइन थीटा कॉमन आ गया। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ से साइन थीटा बाहर आया तो इस प्लेस पर क्या बचा? ओनली ऑन 1, राइट। अब 2 ऐसा का ऐसा, यहाँ से भी साइन आया है, बट यहाँ कितने साइन है? 3 है, तो एटलीस्ट एक बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ठीक वैसे ही हम नीचे भी कॉमन लेंगे, नीचे भी वही कंडीशन है। यह रहा कोस थीटा
तो यहाँ से कॉस थीटा छोटा वाला बाहर आया, यहाँ पर बचा 2, क्या बचा है 2, बट कॉस कितने हैं 3, तो कॉस 2 बचेंगे बच्चों, एक बाहर आ गया, माइनस इस प्लेस से कॉस थीटा बाहर आया तो बचा यहाँ पर 1। एनी डाउट? चलिए अगली स्टेप आप समझिए। ऊपर तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आपको समझना पड़ेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करना है। किससे चेंज करना है हमें? कॉस को चेंज करेंगे तो एटलीस्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ ही जाएगा, राइट बच्चों, क्योंकि हमारी सर्वसम्मिका है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं लिख देती हूँ। ऊपर वाला तो देखो डिवाइड के ऊपर वाला एज इट इज ऐसा का ऐसा चलेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर आ चुका है। बस नीचे वाला मुझे इसी अकॉर्डिंग लाना है ताकि मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकूं। कॉस थीटा भी ऐसा का ऐसा, अब बड़ा ब्रैकेट 2 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट में कॉस के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 1। अब देखो बच्चों आंसर एटलीस्ट आपका आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो आंसर आ गया। बट इसे हमें कंप्लीटली सॉल्व करके कैंसिल करना है, ठीक है। तो चलिए अगली स्टेप अब हम समझते हैं। साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा ऐसा का ऐसा, ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस कैंसिल कर देंगे। अब ये साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप समझिए मुझे कैसे भी 1 लाना है, -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पे 2 में से बस 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा। अब आप लोग समझ ही गए हैं कि इतना सॉल्यूशन क्यों किया है, ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमारे पास ओनली ऑन क्या बचा है साइन थीटा डिवाइडेबल बाय कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों टेन थीटा। तो दैट्स यूअर आंसर। ये हमारा LHS, ये हमारा RHS, दैट्स यूअर आंसर। यही हमें प्रूफ करना था। ये रहा आपका टेन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट सम में लिख लेती हूँ। 8 नंबर का हमें दे रखा है साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब RHS हमें क्या दे रखा है, RHS हमारे लिए है 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, ठीक है। मतलब इतना बड़ा सॉल्व करने के बाद हमें टेन और कॉट तो को भी लाना है प्लस साथ में 7 भी लाना है, तो 7 लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप ध्यान से समझना। LHS लिख लेती हूँ बच्चों में। LHS है साइन A प्लस कॉसेक A स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे होंगे ये मेरा A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, राइट। चलिए A मेरा साइन स्क्वायर A प्लस B मेरा कॉसेक तो कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2 ऐसा का ऐसा, A साइन A हो जाएगा डॉट कॉसेक A, राइट बच्चों। प्लस अब मैं कॉस और एक सेक को सॉल्व करती हूँ। कॉस भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, ये रहा B क्या हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 ऐसा का ऐसा सॉरी कॉस A और डॉट में सेक A, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने थोड़ा सा नीचे सॉल्व किया है, राइट बच्चों। चलिए अब हमें समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना आप। ये मेरा साइन स्क्वायर और ये मेरा कॉस स्क्वायर,
ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इन दोनों के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ 1, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब बारी आती है कोसेक स्क्वायर है। तो कोसेक स्क्वायर है हमारी सर्वसम्मिका है। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है हमारी सर्वसम्मिका। तो ये रहा कोसेक, हाँ ये रहा कोसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको समझते जाना है और करते जाना है, राइट। 2 ऐसा का ऐसा, चूंकि हम जानते हैं साइन डॉट साइन है या साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ पर आ गया 1। कॉस स्क्वायर मैंने सॉल्व कर लिया है। अब सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए भी क्या होता है मेरा सर्वसम्मिका। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, देखो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। सेक हो गया प्लस ऐसा का ऐसा 2 ऐसा का ऐसा। अब जिस तरह साइन और कोसेक की वैल्यू 1 होती है वैसे कॉस और सेक की वैल्यू भी क्या होती है 1। दैट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट से सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों ब्रैकेट सॉल्व। तो 1 ऐसा का ऐसा प्लस 1 ऐसा का ऐसा कॉट स्क्वायर है प्लस 2 1 जा 2 ब्रैकेट सॉल्व प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर है 2 1 जा 2, राइट। अब देखिए हम टैली करते हैं, टोटल करते हैं, क्योंकि टेन और कॉट तो मेरा आ चुका है। आप लोग देख रहे हैं ये रहा टेन स्क्वायर ये रहा कॉट स्क्वायर। अब 7 लाना है तो 1 और 1 2 2 4 5 6 7। तो ये रहा आपका 7 प्लस 10 पहले है तो हम 10 पहले ले लेंगे। 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दैट्स यूर आंसर। तो आया आपको समझ में। चलिए अब हम करेंगे सम नंबर 9। 9 नंबर सम में हमें दे रखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 10a प्लस कॉट ए। ठीक है, ये मेरा पूरा सम है। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेने से हमें कोशिश करना है कि राइट हैंड साइड आए, बट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इस सब में हमें लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, देन राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, और इन दोनों के जो आंसर आएंगे वो हमारे इक्वल्स टू आएंगे, राइट बच्चों। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके मैं सॉल्व करके बताती हूँ। अब यहाँ स्क्वायर नहीं है, सर्वसम्मिका नहीं लगेगी। कोसेक की वैल्यू हम जानते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये रहा कोसेक थीटा, तो 1 में साइन थीटा। तो यहाँ कोसेक थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगी बच्चों 1 में साइन थीटा माइनस। अब यहाँ पर मैं साइन को चेंज नहीं करूँगी, अगर मैं साइन को चेंज करूँगी तो सम और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट साइन है तो साइन है ऐसा का ऐसा। ठीक वैसे ही यहाँ पर सेक थीटा को चेंज करते हैं, तो सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 में कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 में कॉस ए। सॉरी यहाँ पर मैंने थीटा लगा दिया क्योंकि ये कॉमन ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम कॉस को चेंज नहीं करेंगे, आप समझ ही गए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास कॉस से आ चुका है, राइट। अब डिवाइड में 1, तो ये एक तरह से फ्रैक्शन है। सॉल्व करते हैं इसे, 1 का 1 में करेंगे 1, साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में साइन ए का करेंगे तो साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 1 जा 1, कोस का कोस में क्या कोस स्क्वायर ए, डिवाइड में कोस ए का 1 में करोगे तो कोस ए। दैट्स क्लियर बच्चों। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी सर्वसम्मिका आ चुकी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब सर्वसम्मिका आ चुकी है तो हम इनकी वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये रहा कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में साइन ए ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट क्लोज।
ठीक वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस ए। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ये रहा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में साइन ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस ए। अब ये स्क्वायर से ये कॉस कैंसल, ये स्क्वायर से ये साइन है, क्योंकि ये दो हैं एक कैंसिल, ये दो हैं एक कैंसिल, तो एटलीस्ट हमारा आंसर आया है कॉस ए डॉट साइन ए। क्या बचा हमारे पास बच्चों? कॉस ए डॉट साइन ए। अब देखो यहीं पर सम खत्म नहीं होता, मैंने बोला था आपको कि मेरा RHS नहीं आएगा, तो मुझे अब RHS मतलब राइट हैंड साइड को भी लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो करें हम राइट हैंड साइड। क्या दे रखा है राइट हैंड साइड में? 1 डिवाइड में tan A प्लस cot A। अब यहाँ पर हमें tan A की भी वैल्यू पुट करनी है और cot A की भी वैल्यू। देखिए कैसे, tan A बराबर क्या होता है बच्चों? sin A डिवाइड में cos A। ठीक वैसे ही cot A की वैल्यू क्या होती है? cos A, इसी का अपोजिट हो जाएगा राइट, sin A। अब देखो जब मैंने इसको चेंज किया तो नई कंडीशन मिली। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ मैं। 1 ऐसा का ऐसा, साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर ए, कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में जब इन दोनों का करेंगे तो कॉस ए डॉट साइन ए। ये देखिए कॉस ए डॉट साइन ए। ठीक है, अब 3 डिवाइड हो गया तो नीचे वाला कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो अब यहाँ पर समझिए आप, नीचे क्या था बच्चों? कॉस ए डॉट साइन ए। बट मिस्टेक यहाँ पर, पहले हमें 1 अपॉन में क्या लिखना है? 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए डॉट प्लस प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये डिवाइड का ऊपर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कॉस ए डॉट साइन ए। देखो मैं एक बार फिर से आपको ये फ्रैक्शन बता देती हूँ। ये रहा बच्चों 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, मल्टीप्लाई में आमने सामने मल्टीप्लाई होगा कॉस ए डॉट साइन ए। 1 में करोगे तो एटलीस्ट वही, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी बच्चों? 1। आया आपको समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए डॉट साइन ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? अब इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है 10 नंबर का, जो कि बहुत ही अच्छा सम है, जिसमें 3 स्टेप्स दे रखी है और तीनों स्टेप्स से हमें tan स्क्वायर लाके बताना है। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। कहने का मतलब ये है कि हमें ये वाली कंडीशन वाला फर्स्ट LHS को लेके भी हमें क्या लाना है? tan स्क्वायर ए लाना है। सेकेंड LHS को लेके भी हमें क्या लाना है? tan स्क्वायर ए, मतलब RHS लेके आना है। राइट बच्चों, तो करूँ स्टार्ट में? चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। क्या दे रखा है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेबल बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप लोग सम देखते ही समझ गए होंगे, यहाँ पर हमें सर्वसम्मिका दिख रही है। ठीक है, तो आप जानते हैं अच्छे से कि 1 प्लस, चूँकि हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर ए। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों कंडीशन देख रहे हो। तो इनके प्लेस पर 1 प्लस tan ए स्क्वायर के प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर ए, देन इसके प्लेस पर लिख सकती हूँ कॉसेक स्क्वायर ए। अब हमने सर्वसम्मिका तो चेंज कर ली, बट आप देखोगे सेक अपॉन में कॉस
कोसेक से टेन का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमें सेक की भी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी और कोसेक की भी करनी पड़ेगी। अब सेक की वैल्यू क्या होती है, देखो सेक थीटा बराबर होता है 1 में कॉस थीटा और कोसेक की वैल्यू होती है 1 में साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते हैं 1 में कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेबल बाय 1 में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये 4 डिवाइड हो गए, मैंने आपको समझा रखा है अगर 4 डिवाइड हो तो नीचे वाला ऊपर, मतलब 1 में कॉस स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई बाय साइन ऊपर चला जाएगा देन 1 नीचे। ठीक है, अब क्या होगा, साइन का 1 में कॉस का 1 में। अब देखो आप समझ ही जाएंगे धीरे धीरे, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेबल बाय कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इसको पहले मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ क्योंकि होल इस पर्टिकुलर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए डिवाइड में कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूले समझे हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्या लिख दूँगी, टेन थीटा, बट मेरे सम में सॉरी टेन ए, बट मेरे सम में स्क्वायर दे रखा है तो ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर, और यही टेन स्क्वायर है मुझे सॉल्व करना था। दैट्स क्लियर। तो मैंने ये आपके सामने सॉल्व किया है। अब सेकेंड 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, राइट, तो इजी रहेगा। क्या दे रखा है हमें, 1 माइनस टेन ए डिवाइड में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ ध्यान से समझना, एक टेन तो मुझे ऑलरेडी दे रखा है तो इसे तो मैं चेंज करूँगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 में माइनस टेन है तो ऐसा का ऐसा डिवाइड में कॉट ए के प्लेस पर मैं लिख दूँगी, कॉट ए का जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है वो होता है 1/10। क्या होता है, 1/10। तो देखो एक और 10 आ गया। अब होल स्क्वायर कर देते हैं। अब ये आपके सामने कहीं ना कहीं फ्रैक्शन दिख रहा है तो ऊपर तो हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट नीचे क्रॉस करेंगे तो 10 का 1 में करेंगे तो 10 आ जाएगा बच्चों, माइनस 1 का 1 में करेंगे 1 और अपॉन में 10 का 1 में करेंगे 10 ऐसा का ऐसा होल स्क्वायर। अब आपस से 3 डिवाइड हो गए, फ्रैक्शन आ गया है, तो नीचे वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। देखो कैसे, 10 ऐसा का ऐसा ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 10 ए, ये देखो डिवाइड का ऊपर चले गया और यहाँ पर 10 ए माइनस का 1। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे होल स्क्वायर, क्योंकि ये भूलना मत, बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, भूल जाते। अब देखो 10 है तो मेरा कहीं ना कहीं आंसर आ रहा है, मुझे इससे चेंज करके, मतलब ऊपर तो चलो ठीक है 1 माइनस 10 है, नीचे भी 1 माइनस 10 है करके मुझे कैंसिल करना है। तो अब क्या करेंगे हम, 10 ए ऐसा का ऐसा, 1 माइनस 10 ए भी ऐसा का ऐसा। अब आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पर 1 प्लस का है देन यहाँ पर 1 माइनस का है, और 10 ए ये माइनस का और ये प्लस का है, तो यहाँ से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन कैसे आएगा, ब्रैकेट लगाया माइनस कॉमन, तो 1 आपका प्लस का हो गया और 10 का हो गया बच्चों माइनस का। आया आपको समझ में, होल स्क्वायर। तो ये भी 1 माइनस 10 है, ये भी 1 माइनस 10 है, इससे ये कैंसिल। अब अगली स्टेप ध्यान से समझिए, ये माइनस का 10 ए होल स्क्वायर, बट हमारा आंसर तो प्लस में आ रहा है, जो 10 ए स्क्वायर है या 10 स्क्वायर है वो काय में आ रहा है, प्लस में। तो देखो माइनस 10 ए का मल्टीप्लाई माइनस 10 ए में करोगे तो माइनस से माइनस कैंसल, देन आपका आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। आया आपको समझ में, किस तरह से यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। देन ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, राइट बच्चों। तो प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री आपकी ख़त्म हो चुकी है, अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए, अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए। फिर भी अगर किसी सम में डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा, राइट बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल से मैं 9 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ
और मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, देन सब्सक्राइब कीजिए, राइट। थैंक यू बच्चों।